मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। खूंटी जिले के नगर भवन में 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह निर्मित संस्था और जिला प्रशासन की ओर से कराया गया। जिले के खूंटी, कर्रा, मुरहू और रनिया में युवक युवतियां ढुकू परंपरा के तहत जीवन यापन कर रहे थे। महानगरों में लिव इन रिलेशन के शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन आदिवासी समाज में ढुकू परंपरा उसी तरह की परंपरा है जिस तरह से लिव इन रिलेशन में युवक युवतियाँ एक दूसरे को पसंद कर एक दूसरे के साथ बिना सामाजिक बंधन के रहते हैं। खूंटी जिले के नगर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह निमित्त संस्था और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास के तहत कराया गया। जिले के खूंटी, मुरहू, अड़की, कर्रा, रनिया, तोरपा प्रखंड से युवक युवतियों की ओर से एक दूसरे को पसंद कर बगैर सामाजिक और धार्मिक विवाह के ही ढुकू परंपरा के तहत जीवन यापन कर रहे थे। ढुकू परंपरा के तहत जीवन यापन करने वाले दंपतियों को कई बार सामाजिक बहिष्कार भी सहना पड़ता है। कहीं कहीं सरना समाज में बच्चों की कनबेदी भी कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही बगैर सामाजिक और धार्मिक परंपरा के साथ रहने वाले दंपतियों को मौत के बाद भी सामूहिक मसना अर्थात कब्रिस्तान तक नसीब नहीं हो पाता। ऐसे में उन लोगों को कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। ऐसे में उनके बच्चों को भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। चाहे बिना शादी के भी एक दूसरे के साथ रहता है, इस तरह का नहीं है। और शादी के भीतर जो नहीं हुआ है उस टाइम बाल बच्चा होता है। हो जाने के बाद जो आदिवासी समाज में कान विधि होता है, वो कान विधि में रोक टोक होता है, ताकि उसका शादी नहीं हुआ है तो उसका कान विधि नहीं हो पाता है। और रहा बात शादी के लिए, जो एक सरकार का सोच है कि सामूहिक विवाह है, उसका मान सम्मान है, हम भी उसको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना शादी के ऐसा ही मर जाता है, उसके कारण से उसका बाल बच्चों का मन में उसका टेस्ट पूछता है, क्योंकि शादी का रस्म ऐसा चीज है, जब तक शादी नहीं होता है तब तक उसका कान विधि, चाहे हम लोग का मरने के बाद जो मसला में है उसमें हम लोग नहीं कर। ढुकू परंपरा के तहत विवाह किए जोड़ों का यहाँ पे सामूहिक रूप से विवाह कराया जा रहा है। खूंटी जिले के नगर भवन में निमित्त संस्था और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास के तहत 50 जोड़ों का सरना और हिंदू रीति रिवाज से विवाह की परंपराएं संपन्न कराई गई। विवाह में शामिल सभी दंपतियों ने सामूहिक विवाह को जरूरी और आवश्यक सामाजिक परंपरा बताया। गाँव में कई भी दंपति वैवाहिक जीवन जी रहे थे जिनके पास सामाजिक रस्म और अनुसंधान के तहत विवाह के लिए गरीबी आड़े आ रही थी। गरीबी के कारण कई दंपति स्वेच्छा से विवाह बंधन में बगैर धार्मिक रीति रिवाज के तहत ही एक दूसरे के साथ रहने लगे और कई दंपतियों के परिवार का विस्तार भी होने लगा था। लेकिन सामाजिक और धार्मिक मान्यता के बगैर ऐसे दंपतियों को निश्चित रूप से सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा था। निमित्त संस्था की पहल पर ढुकू परंपरा में जीवन यापन करने वाले दंपतियों को सामूहिक विवाह के तहत ही सामाजिक और धार्मिक मान्यता दिलाई गई है। इसके साथ ही इनको अब सामाजिक मान्यता के मिलने के साथ ही सरकारी मान्यता भी मिल चुकी है। जिला प्रशासन और निमित्त संस्था की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह करने वाले दंपतियों को घर बसाने के लिए जरूरी आवश्यक सामान भी बतौर उपहार दिया गया। काफ़ी हद तक ये बाहर निकल जाती है। जैसे चूँकि इनकी शादी हो गई है तो इसलिए ये अब अपने पति के घर में एज वाइफ रह सकती हैं। गांव के लोगों के हिसाब से जब तक वो लेडी अनमैरिड है तब तक गांव के किसी विधि विधान में एज बहू वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। जो अब कर सकती है वो अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो जाता है कि
इस अवस्था में वो उसका डेथ हो जाता है तो उसको गांव में दफनाने नहीं दिया जाता है, गांव के सामूहिक कब्रगाह में। तो अब कभी इनके साथ ऐसा हुआ तो ये इनको गांव की बहू मान के इनके साथ वही उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा जो उस गांव की बहू के लिए किया जाता है। खूंटी सहित कई आदिवासी क्षेत्रों में ढुकुर परंपरा से निजात पाने के लिए लगातार युवक युवतियां प्रयास करते हैं, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें ढुकुर परंपरा से निजात नहीं मिल पाती और सामाजिक जो परंपरा होती है उसके तहत वो विवाह के बंधन में नहीं बन पाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सामाजिक संस्था निमित्त और जिला प्रशासन का यह प्रयास रंग ला रहा है, जहां युवक युवतियों को सामाजिक परंपरा के तहत जीवन यापन करने का अवसर प्रदान हो रहा है। मुखर संवाद के लिए खूंटी से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।